नमस्कार। बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जो रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की प्लांट एनाटोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की, तो आज हम करेंगे सेक्शन बी जिसमें हमारे पास है सेकेंडरी ग्रोथ एंड एनालोमस सेकेंडरी ग्रोथ। देखो ये रिवीजन सीरीज़ जो है हर बच्चे के लिए लाभकारी है जो सेकेंड ईयर में है। ठीक है, अगर आपने जो है रिवीजन कर ली है अपने टॉपिक्स की, आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप जो इस वीडियो से देख सकते हैं कि आपका कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। ठीक है, और इसमें जो है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे देखे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है सेकेंडरी ग्रोथ का सिलेबस देख लेते हैं। तो उसमें हमारे पास आता है वैस्कुलर कैम्बियम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, सीजनल एक्टिविटीज, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट एंड स्टेम, वुड आ जाती है हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड, ये हमारे पास सिलेबस में है। एनालोमस सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आता है बोरीविया एंड टर्कीनिया, डाइकोट और मोनाकोट की हम देखेंगे एक एक की सेकेंडरी ग्रोथ। स्टार्ट करते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ से। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, फ्यूसिफोर, ये वाले जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, ठीक है, कोर कैम्बियम, रे इनिशियल, इनके ऊपर 1 या 2 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम की बात करें तो हमारे पास एक बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है जो अगर एग्जाम में नहीं आया तो आपको पता होना चाहिए कि जो एनुअल रिंग्स है वो ट्रॉपिकल रीजन में क्यों नहीं बनती हैं। क्योंकि जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर एक जैसा रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं बनती। क्योंकि जो कैम्बियम रिंग बनती है हमारे पास वो डिपेंड करती है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा किसी भी रीजन में टेम्परेचर क्या है, उसी रीजन में बनेगी जहाँ टेम्परेचर कम और ज़्यादा होगा। ठीक है, या फिर जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा हमारे स्टेम रूट के ऊपर, वहीं पर बनती है कैम्बियम, हमारे पास कैम्बियम की रिंग, उसको एनुअल रिंग बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पैरिडम। तो पैरिडम हमारे पास बनता है फैलोजन, फैलम, फैलोडम से मिलके। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको आना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास पैरिडम के बारे में। इसके बारे में जो भी पता है आपको वो आप लिखेंगे यहाँ पे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास भोजपत्रा। ठीक है, कि भोजपत्रा जो हमारे पास होता है जिसको संस्कृत पुराने जो लिटरेचर है वहाँ पे यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास किस पेड़ से या किस प्लांट से निकलता है, तो हमारे पास वेटुला यूटिलिस से निकलता है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि वेटुला यूटिलिस से क्या बन सकता है, तो ये हमारे पास जो है वो भोजपत्रा बनता है। ये हमारे पास जो भोजपत्रा होता है इसको यूज़ करते थे आर्यंस रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स में। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो नॉन सब्सिडाइज सेल होते हैं कोर के, जिनको हम फेलॉइड्स भी बोलते हैं। तो भोजपत्रा से 1 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम आपको इसका याद रखना है, वेटुला यूटिलिस। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं इसमें एक और चीज़ लेंटिसेल। ये सब के सब जो है डेफिनेशन टाइप है। कैम्बियम इन ग्राफ्टिंग, कमर्शियल कोक क्या होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है पहले। वाउंड पैरिडम है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो वाउंड पैरिडम पे भी क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है जो हमारे पास स्टेम में होती है जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम पे थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, लेकिन जो हमारे पास जाइलम वाला रीजन है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है, जाइलम में हमारे पास क्या क्या आता है, जाइलम में हमारे पास जो है स्प्रिंग वुड बनती है, सॉफ्ट वुड बनती है, डिफ्यूज पोरस वुड बनती है, हार्ड वुड बनती है और सैप वुड बनती है। ये हार्ड वुड और सैप वुड एक ही चीज़ है। हार्ड वुड को हम जो है ड्यूरेमन वुड भी बोलते हैं, सैप वुड को जो है एल्ब्रूनम भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं। जब आप जो है प्लांट एनाटोमी देखेंगे तो इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस है। हमने पिछली वीडियो में जो है देखा था कि हमारे पास जो है वो डाइकोट लीफ में, डाइकोट स्टेम में, डाइकोट या फिर डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में डिफरेंस आ रहे थे। तो इसमें जो है डिफरेंसेस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वुड रिएक्शन क्या और पैरिडम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज पैरिडम। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एनारोमस सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें 2 ही टॉपिक आते हैं आपके पास, या तो आपके पास जो है वो डाइकोट का आ जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, या फिर आपके पास मोनोकोट का आ जाएगा। वोरीविया या डकीनिया में से कोई ना कोई एक जो है वो आता ही आता है। तो ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा इनमें हमारे पास जब आप पढ़ना शुरू कर दोगे वैस्कुलर कैम्बियम अच्छे से तो आपको ईजिली ये बनाना आ जाएगा। डायग्राम्स इनकी जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से बनानी है आपको इनकी डायग्राम। वेल इलेबोरेट आप जो है कलरफुल थोड़ी कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और पेन भी यूज़ कर सकते हैं ड्रॉ करने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है हमें जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम दिखाने में। ठीक है, तो आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा इनकी डायग्राम्स में, जो भी हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ है उनकी। क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो सेक्शन बी में क्वेश्चन आया है, व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ, डिस्क्राइब इट इन डाइकोट स्टेम। तो वही डाइकोट स्टेम में आ गया। हार्ड वुड और सैप वुड में डिफरेंस आ गया 3 मार्क्स का। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो एक अकेला क्वेश्चन आ रहा है 10 मार्क्स का, अंडरस्टैंड बाय एनालोमस सेकेंडरी ग्रोथ डिस्क्राइब इन ब्रूवियन ट्रकीना। देखो दोनों में ही यहाँ पे दे दिया है,
डाइकोट में भी दे दिया, बुरीविया में, और मोनोकोट ड्रैकिनिया में भी हमारे पास यहाँ पे दे दिया। 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। दोनों आते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, पर हाँ ये बात है कि हमारे पास चॉइस जरूर आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लर है, इसमें आया है कि व्हाट इज पैराडाइम, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पैराडाइम, डिफरेंशिएट पैराडाइम विद बॉक। तो पैराडाइम के ऊपर क्वेश्चन आया है, मैंने अभी बताया कि पैराडाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनोलोमस सेकेंडरी ग्रोथ आई है सिर्फ अकेले बुरीविया की, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 मार्क्स की दे दी और पैराडाइम वाला जो है वो 6 मार्क्स का दे दिया गया है। और सेकेंडरी ग्रोथ आई है डाइकोट रूट में सुटेबल एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ, ठीक है। पोरस वुड है विद नॉन पोरस वुड, तो जो डिफरेंसेस है वो आपको एक भी नहीं छोड़ना है। पोरस वुड, नॉन पोरस वुड, आगे हमारे पास सैप वुड है, हर्ट वुड है, तो इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। अब हमारे पास जो है वो एम्ब्रियोलॉजी बची है। एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास आता है सेक्शन सी और सेक्शन डी, उनके ऊपर जो है एक एक वीडियो बनेगी। हम जो कोशिश करेंगे वो कल तक बन के आपको जो है वो अपलोड हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। आई होप ये वाली जो वीडियो है रिवीजन सीरीज, इससे आपके एग्जाम में जो है वो हेल्प होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।